Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the problem of the day by GFG and today's problem name is ticket counter. So n people from 1 to n are standing in the queue at movie ticket counter. It is weird counter and it distributes tickets from the first k people and then the last k people and again first k people and so on. Once a person gets a ticket, moves out of the queue, the task is to find the last person to get the ticket. So बोला क्या गया है कि हमें n persons हैं 1 to n 1 2 3 and so on till n और हमें क्या करना है पहले हम फर्स्ट के जो नंबर्स हैं फर्स्ट के जो अपने पास पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू है उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन द ऑर्डर 1 2 लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग बेसिकली टिल k एंड उसके बाद मुझे क्या करना है लास्ट से जो के नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड द पीपल वुड बी एंड ऑर्डर वुड बी एन एन माइनस वन एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल एन माइनस के प्लस वन इनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड सो ऑन द प्रोसेस वुड बी डन until we left with one person until the queue become empty and हमें रिटर्न करना है द पर्सन who receives the ticket at last. हमें उस पर्सन का जो काउंटर है जो नंबर है वो रिटर्न करना है. Let's the third three is the number of the person who received the ticket at the last. So we will return three. So ये हमारे पास क्वेश्चन है. Now let's see how can we do that. So देखो अब क्वेश्चन के हम कॉन्स्टेंट्स को अगर चेक करें तो they said that if we are using a big of n space also like if you are restoring all the numbers from 1 to n that is also all right but if you do it in big of n time that would be much better. Big of one time. So we'll try to solve it in big of one time only. So हमें देखो क्या है कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी. तो मैं एक टर्म है जिसको डिफाइन करता हूँ पास. तो आपको समझना पड़ेगा कि पास क्या है. Pass is nothing. One pass consists of two operation. One is the first operation says that removing first key elements plus removing last key elements. So जो complete two operation की जो सेट है उसको मैं एक पास बोलूंगा. Removing last key elements. तो देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड पास कितने पॉसिबल होंगे किसी भी स्ट्रिंग के लिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ n है 1 2 3 4 लेट्स से n की वैल्यू 9 थी 5 6 7 8 एंड 9 एंड लेट्स से k की जो वैल्यू है वो 3 है. दिस इज इवन आवर फर्स्ट एग्जांपल आल्सो n is 9 and k is 3. सो मैं अपने पास टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट पास कितने होंगे. सो पास हमने बोला क्या है रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग and then removing the first element from the end. So एक पास तो कंप्लीट हो चुका है. दिस इज माय पास वन एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ फॉर द पास टू रिमूविंग द फर्स्ट के एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग बट देयर इज नो एलिमेंट लेफ्ट टू रिमूव फ्रॉम द एंड. सो दिस इज इनकम्प्लीट पाथ इनकम्प्लीट पास. सो मैं बोलूंगा कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड पास कितने हो सकते हैं किसी भी नंबर एन के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ वैलिड पास कितने होंगे. इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड. इट इज नथिंग बट द एन इनटू 2 टाइम्स ऑफ के. वाई सो बिकॉज हम हर पास में 2 के एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं. सो जो टोटल नंबर ऑफ पास होंगे वो इससे फाइंड किए जा सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ पास कितने होंगे एंड अपॉन में 2k की जो फ्लोर वैल्यू होगी दिस मच नंबर ऑफ पास विल बी देयर. फ्लोर वैल्यू इज नथिंग बट द वैल्यू. हमारे पास फ्लोर वैल्यू कुछ भी नहीं होती. जैसे कि 9.3 के लिए तो 3 होगी. 9/6 के लिए अगर हम देखें तो कुछ वैल्यू आती है 1 पॉइंट समथिंग. सो हमें क्या करना है द नियरेस्ट और द स्मॉलेस्ट जो वैल्यू इसके क्लोजर होगी वो क्या होगी 1 होगी. द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू विच इज क्लोजर टू आवर आंसर वो क्या होगी 1 है. सो ऐसा होता है अपने पास फ्लोर वैल्यू. सो इन आवर केस we total 2k is nothing but the 2 into 3. So it's come out to be 9/6 and that's 1. So total number of valid pass is 1 for our case. ठीक है.
अब देखिए अगर अपने पास 2 के एलिमेंट्स तो रिमूव हो चुके हैं, लाइक अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव कितने होंगे, इतने नंबर ऑफ पासेस में। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रिमूव होंगे फ्रॉम फर्स्ट देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव फ्रॉम फर्स्ट कितने होंगे। सो देखिए हम ईच पास में की एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, टोटल नंबर ऑफ पास पास के इक्वल है। सो जो स्टार्टिंग से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव होंगे फ्रॉम द फर्स्ट, और फ्रॉम द स्टार्टिंग बोल सकते हैं, और फ्रॉम द स्टार्टिंग वो होंगे नथिंग बट पास इनटू की, राइट। लाइक फर्स्ट टू 3 एलिमेंट्स हमारे पास रिमूव हो चुके हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे रिमूव होंगे फ्रॉम एंड कितने होंगे, दे शुड ऑल्सो बी इक्वल टू पास इनटू की। ठीक है, इतने एलिमेंट्स को हम रिमूव कर चुके हैं अपने पास। अब देखिए जो एलिमेंट लेफ्ट में होगा उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन टू एन थे, इतने एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम वन से लेकर पास के एलिमेंट्स तक, पास इनटू के एलिमेंट तक हम पहले ही रिमूव कर चुके हैं। तो जो ये वाला इंडेक्स होगा वहां से मेरे पास लेफ्ट होगा, राइट। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास लेफ्ट क्यू बचेगा उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो क्या होगा, पास इंटू के प्लस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको एडिशन वन बोल देते हैं। और जो एंडिंग इंडेक्स होगा जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, देखिए एंडिंग से मैंने पास इंटू के एलिमेंट्स रिमूव किए हैं, टोटल एन एलिमेंट्स थे जिसमें से मैंने पास इंटू के एलिमेंट्स रिमूव कर दिए। सो जो मेरे पास लेफ्ट इंडेक्स बचेगा वो एन ही बचेगा। देखते हैं कैसे। लेट्स से कि मेरे पास टोटल 9 था, 9 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, एक टोटल नंबर ऑफ पास था, और के की वैल्यू 3 थी। सो 3 इंटू 1 इज नथिंग 3, सो 3 एलिमेंट हैव बीन रिमूव्ड। सो जो इसका इंडेक्स बचेगा लेफ्ट, जो अपने पास लास्ट एंड एलिमेंट होगा जो क्यू में, उसकी जो वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी नथिंग बट एन माइनस एन, जो एन माइनस जो हमने यहाँ पे लिखी है एन माइनस पास इंटू के। सो एन की वैल्यू कितनी है, एन इज नथिंग बट द 9, पास की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 3 है, सो इट्स कम्स आउट टू बी 6। सो ऐसे तो हमें 6 मिला। और स्टार्टिंग के लिए क्या बोला गया है, पास इंटू के प्लस वन, तो पास की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 3 है, प्लस वन 4। तो ऐसे तो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स मिला, और एंडिंग कैसे मिला था, 9 माइनस 1 इंटू 3 से, दैट इज 6। सो जैसे मुझे इंडेक्स मिल चुके हैं अपने पास, एक जो एम्प्टी एरे जो बची हुई एरे थी 4 5 6 के, अब देखते हैं कि आंसर क्या होगा इसमें से। अब इतना तो पता चल गया कि स्टार्टिंग एलिमेंट है या एंडिंग एलिमेंट है, आंसर जो इनमें से कोई होगा। इसमें भी देखिए 3 केस पॉसिबल है। पहला केस होगा कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने बचे हैं, एंड माइनस स्टार्टिंग प्लस वन, लाइक 6 माइनस 4 प्लस वन इज 3, तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैं। अगर ये वैल्यू मेरे पास छोटी है या इक्वल है के से, इसका मतलब जो उसके जब मेरे पास के पास कंप्लीट हो चुकी, जब पास नंबर ऑफ टाइम्स मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट और द बैक एलिमेंट रिमूव कर दिया है, स्टार्टिंग एंड द लास्ट एलिमेंट्स रिमूव कर दिया है, तो इतने एलिमेंट्स बच रहे हैं। अब इसमें देखो मेरे पास ये एलिमेंट्स के से या केक से छोटे हैं या के इक्वल है, इट मीन्स मेरे पास जो लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो यही हो पाएगा कि मैं इन एलिमेंट्स को स्टार्टिंग से रिमूव करना स्टार्ट करूँ फ्रॉम द फर्स्ट, एंड एंड तक रिमूव कर दूं सभी को, बिकॉज दे आर आइदर लेस देन और इक्वल टू के। सो जो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एंड के इक्वल आएगा, राइट। क्योंकि जो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट रिमूव होगा वो एंड होगा। देख रहे हो। सेकंड केस हो सकता था कि मेरे पास स्टार्टिंग माइनस एंड प्लस वन मोर देन के है, तब आंसर क्या होगा। तो उस केस को देखते हैं अब। लेट्स से कि जो मेरे पास एलिमेंट्स बचते वो 4 5 6 एंड 7 बचते हैं, स्टार्टिंग मेरा यहाँ पे है, एंडिंग मेरा यहाँ पे है। तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, बट जो मेरी के की वैल्यू है वो 3 है। इट मीन्स मैंने स्टार्टिंग से के एलिमेंट्स तो रिमूव कर दिए, बट जब मैं एंड से रिमूव करने जाऊंगा, जब मैं एंड से रिमूव करने जाऊंगा तब ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि रिमूव ऑल द एलिमेंट्स, बिकॉज वी डू नॉट हैव ऑल द के एलिमेंट्स। अगर हमारे पास यहाँ पे भी के एलिमेंट्स होते तो हम हमारे पास कंप्लीट ही पास हो जाता ना, जो हम स्टार्टिंग में सोल्व कर रहे थे। इट मीन्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट पास। तो इट मीन्स
इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे हैं वो लेस देन 2 के हैं, बट देर मोर देन के, इट मीन स्टार्टिंग से तो के एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, बट जब मैं लास्ट से रिमूव करना स्टार्ट करूंगा तो जो ये एलिमेंट बचेगा अपने पास वही मेरा आंसर होगा। जो मेरे पास जस्ट आफ्टर लाइक द लास्ट एलिमेंट, लास्ट से रिमूव करते स्टार्ट करूंगा, तो जो जस्ट राइट एलिमेंट जो मेरे पास लास्ट में रिमूव होगा, मैं बोल सकता हूँ कि जो सेकंड पास का लाइक जो के प्लस वन एलिमेंट होगा स्टार्टिंग से, वो मेरा आंसर होगा फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इस केस में आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस के वुड बी माई आंसर, बिकॉज इस केस में क्या होगा आंसर, 4 तो स्टार्टिंग इंडेक्स से के की वैल्यू 3 है, तो 4 प्लस 1 3 7। और मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर लेता हूँ इसको, लेट्स से कि 7 और 8 मुझे गिवन होते हैं, तब मैं क्या करता, स्टार्टिंग से 3 एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं, एंडिंग से मैं रिमूव करना चाहता हूँ 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट रिमूव, सेकंड एलिमेंट रिमूव, एंड द आर क्यू बिकम एम्प्टी, राइट। सो जो लास्ट एलिमेंट जो रिमूव हो, सेकंड एलिमेंट रिमूव होगा, कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से के प्लस वन एलिमेंट रिमूव हो रहा है हमेशा, दैट्स व्हाई इन दिस केस आवर आंसर वुड बी स्टार्टिंग वैल्यू प्लस के। अब एक चीज और हो सकता है कि जब मेरे पास स्टार्टिंग एलिमेंट इंडेक्स जो है वो बड़ा है एंडिंग इंडेक्स से, क्योंकि कब एग्जिस्ट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि एन मेरे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, और जो के की वैल्यू 3 है। सो इन दैट केस क्या होगा, ये मेरे पास कंप्लीट पास पॉसिबल होगा, और जैसे ही मैंने कंप्लीट पास से पास परफॉर्म करूंगा, कंप्लीट पास नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट्स को क्यू से पॉप करूंगा, उसके बाद ही मेरी क्यू जस्ट एम्प्टी हो जाएगी। तो 3 एलिमेंट मैंने स्टार्टिंग से रिमूव किया, 3 एलिमेंट मैंने एंड से रिमूव किया। अगर मैं अपने फॉर्मूले को देखूं, स्टार्टिंग के को, वो पास इंटू के प्लस वन था, और जो पास कितने थे, एन अपॉन टू के। सो एन मेरे पास 6 है, टू के मेरे पास 2 इंटू थ्री इज नथिंग बट अगेन 6, तो 6/6 इज 1। सो इसमें तो मेरे पास पास हो गए, राइट। सो स्टार्टिंग एलिमेंट की क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा पास इंटू के प्लस वन, सो दैट्स कम्स आउट टू बी 4। और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, एन माइनस पास इंटू के। सो पास की वैल्यू कितनी है, 1, और के इज 3, सो इट्स कम्स आउट टू बी 3। सो जब मेरे पास, it is always possible to make the complete passes, and just right after the performing complete pass our queue become empty, in that case our starting index will be more than our ending index। बट आप ही बताओ इस केस में जो लास्ट एलिमेंट जो रिमूव हुआ है वो कौन सा है, ऑब्वियसली दिस एलिमेंट, और ये वैल्यू किस में स्टोर्ड है, स्टार्टिंग इंडेक्स में। सो इस केस में जो आंसर होगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स के इक्वल होगा। ओके, सो यही हमारे पास कंप्लीट प्रोसीजर है। आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पास कितने होंगे, एन अपॉन टू के की फ्लोर वैल्यू। उसके बाद जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा मेरे पास लेफ्ट क्यू में, वो होगा पास इंटू के प्लस वन, एंड एंडिंग एलिमेंट होगा एन माइनस टू के, एन माइनस पास टाइम्स के। एंड आफ्टर दैट मैं तीन कंडीशंस को चेक करूंगा, अगर मेरे पास एंडिंग एंडिंग नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर प्लस वन लेस देन इक्वल टू के, तो आंसर वुड बी ई। अगर मेरे पास एल्स इफ मेरे पास अगर अपने पास ई माइनस एस प्लस वन है, तो आंसर वुड बी के, अदरवाइज आंसर वुड बी दिस, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक बार एक किसी टेस्ट केस को रन करके देख लेते हैं, उससे काफी क्लियर हो जाएगा। दीज आर फॉर्मूलाज, पास की वैल्यू एन अपॉन टू के थी, एस की वैल्यू पास इंटू के प्लस वन थी, ई की वैल्यू एन माइनस पास इंटू के थी, एंड दीज आर थ्री कंडीशंस टू फाइंड द आंसर। सो हम तीन केसेस को कवर करते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी कंडीशन। तो फर्स्ट केस में एन 18 था, के 6 था, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड पास कितने होंगे, 18 अपॉन 2k, दैट इज 12, सो दैट्स कम्स आउट टू बी 1। सो टोटल नंबर ऑफ वैलिड पास इतने हैं, और स्टार्टिंग इंडेक्स होगा मेरे पास पास इंटू के प्लस वन, दैट्स 7, एंड जो एंडिंग इंडेक्स होगा वो होगा 18 माइनस पास, दैट इज 6, दैट्स कम्स आउट टू बी 12, राइट। सो 7 to 12 मेरे पास होगा। अब मेरे पास 7 माइनस 12 इज नथिंग, 12 माइनस 7 प्लस 1 इज व्हाट, 6, और 6 मेरे पास लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इस केस में जो आंसर रिटर्न होगा वो ई के इक्वल होगा, और ई की वैल्यू मेरे पास 12 है। सो इस केस में जो मेरे पास आंसर होगा वो होगा 12, जिसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या किया मैंने, 1 to 5 एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, सॉरी 1 to 6 एलिमेंट्स रिमूव कर दिए। उसके बाद मैंने एंडिंग से 18 to 13 एलिमेंट रिमूव कर दिए। अब जो मैं बचे हुए एलिमेंट्स को रिमूव करने जाऊंगा 7 to 12 में, तो जो लास्ट एलिमेंट रिमूव होगा वो 12 ही हुआ होगा। सो क्रॉस चेक। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस, दैट इज n is equals to 15 and k is equals to 6 9। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वैलिड पाथ होंगे
2 times of 9, that's 0. So the starting will and starting number would be nothing but pass is 0, so 0 into k would be 0, so that would be 1. And जो ending number होगा, that would be n is 15 minus 0, because pass की value 0 है, so it would be 0, so 15. So 1 to 15 है. In this case, my starting minus index plus 1 is what? 15 minus 1, that is 14, plus 1 is 15. So 15 is more than 9. So अगर ऐसा केस बनता है जहाँ पे अपने पास जो डिफरेंस है स्टार्टिंग माइनस एंडिंग का, दैट इज मोर देन के, so in that case answer would be starting plus k. So in this case our answer would be starting is 1 plus k is 9, so we get 10. क्रॉस चेक करते हैं. So स्टार्टिंग से लेके मैंने 1 to 9 एलिमेंट्स रिमूव कर दिए. अब मैं एंडिंग से रिमूव करने आ रहा था. फ्रॉम मैंने 15 को रिमूव किया, 14 को रिमूव किया, सो ऑन. जैसे ही मैं 10 पे आऊंगा उसको मैंने रिमूव कर दिया, बट स्टिल आई वांटेड टू रिमूव फर्दर, बट मेरे पास क्यू एम्प्टी हो चुकी है, इट मींस आई कैन नॉट रिमूव फर्दर. तो आवर आंसर इज कमिंग 10. लास्ट केस देखते हैं. जब मेरे पास जो पास है, लेट मी मेक इट 12. आई थिंक द लास्ट केस के लिए मुझे इसको 12 बनाना पड़ेगा. तो इस केस में पास कितने आएंगे? 12 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3, दैट्स कमिंग 2. तो टोटल नंबर ऑफ पास 2 पॉसिबल है. सो इस केस में मेरे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो होगा पास इंटू के, 2 इंटू पास इंटू के प्लस 1, सो दैट्स 7. एंड एंडिंग इंडेक्स होगा n minus pass into k. N is nothing but 12 pass into k. That is coming 6. So starting index is coming more than the ending index. So in that case answer would be starting index. So our answer would be 7. अब क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 7 कैसे है. So first 1 to 3 एलिमेंट मैंने स्टार्टिंग से रिमूव किए, फिर 10 to 12 एलिमेंट्स मैंने एंडिंग से रिमूव किए, फिर नेक्स्ट पास में मैंने 4 to 6, 4 5 6 जो 3 एलिमेंट्स थे वो स्टार्टिंग से रिमूव किए, एंड 9 to 7, 9 8 7 एंडिंग से रिमूव किए. सो जो लास्ट इंडेक्स रिमूव किया है वो 7 हुआ है, so इसलिए आंसर 7. So same thing I've written in the code also. Now you can check the code. Total number of passes is nothing but n into 2k. Starting index would be this one. Ending index would be this one. If the starting is more than n, then the answer would be s. If the value is the difference between the starting and ending is less than k, then answer would be e. If it is more than k, then the answer would be s plus k. So this is the code for this particular question. I hope you get the concept. And if you find this video helpful, please subscribe to my YouTube channel and like this video. If you have any doubt, if you have any query or any feedback for me, then please write it down in the comment section. Thank you for watching.